हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे। बताऊंगी आपको कि वो क्या है। पहले मैं उसका छोटा सा आपको एक बेस बताती हूँ। मेरी फैमिली में बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं, बच्चे भी बहुत हैं। तो हर एक लेडी की, हर जेंट्स की, हस्बैंड्स की, वाइफ्स की, बच्चों की, सबकी अपनी अलग अलग खासियत है। कोई लेडी हमारी फैमिली में जो है वो कुकिंग बहुत अच्छी करती है, कोई डांसिंग बहुत अच्छी करती है, किसी का गला बहुत अच्छा है और वो जब गाना गाती है तो घंटों बीत जाते हैं। कोई इतने अच्छे से आपका केयर करती है, इतने अच्छे से स्वागत करती है कि उसके घर जाइए तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। किसी के अपने घर में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, किसी ने सबसे बना के बड़ी अच्छी रखी हुई है, किसी ने सारे परिवार को एक करके रखा हुआ है। चलिए, ये बात तो हो गई लेडी की। अब हम आते हैं बच्चों पे। एक बच्चा है हमारे यहाँ जो पढ़ने में बहुत तेज है। एक बच्चा डिबेट कंपटीशन में बहुत अच्छे नंबर लाता है, बहुत नाम कमा रखा है। एक बच्चा है हमारे यहाँ वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। एक बच्चा है जिसकी राइटिंग, कैलीग्राफी जिसको कहते हैं, कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसमें बहुत सारे शील्ड्स और उसने रिवॉर्ड्स ले रखे हैं। किसी ने म्यूजिक में बहुत अच्छे ले रखे हैं। चलिए, ये भी बात हो गई बच्चों की। अब आते हैं अपने अपने हस्बैंड्स पे। हमारे यहाँ जितने जो लेडीज हैं जिनके हस्बैंड्स हैं, एक तो कुकिंग में जब कभी उनका मूड बनता है, हर संडे को अच्छी सी चीज बना के पेश कर देते हैं। एक हैं जो कि आप घर से सामान लाने के लिए आपको कहना नहीं है, उनका ऑर्गेनाइज्ड इतना तरीका कि कभी घर में सामान में आप रात के 12 बजे उनसे कहिए तो वो दौड़ जाएंगे। एक है अपनी वाइफ को कभी घर में बोर नहीं होने देते हैं, रात के 12 बजे भी बोले तो गाड़ी में बिठा के आउटिंग के लिए लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं। एक है कि अपनी वाइफ को जरा सा भी तकलीफ में देख लेते हैं तो बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं और उनको हिलने नहीं देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि हर इंसान का, हर एक वजूद का जो है, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई किसी में अच्छा है तो कोई किसी में अच्छा है। दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही समझे। आज मैं बात कर रही हूँ आपके साथ तुलना के ऊपर। जो लोग तुलना करते हैं या जो अपने बच्चों के में कंपैरिजन करते हैं कि वो तो इतना ऐसा है, वो उस चीज में उतना तेज है, तुम क्यों नहीं हो, तुम्हें भी ऐसा बनना है, तुम्हें भी वैसा बनना है, या मेरे पति ये नहीं करते, उसके पति ये करते हैं, या वो लेडी ऐसी करती है, वो लेडी ऐसा करती है, वो कितना अच्छा बनाती है। अरे, जो उतना अच्छा बनाती है तो हो सकता है जो दूसरी अच्छा नहीं बना रही है वो किसी और चीज में अच्छी हो। तो दोस्तों, कंपैरिजन एक ऐसी बीमारी है हमारे समाज में जो इंसान की प्रेजेंट परिस्थितियों में उसको खुश रहने ही नहीं दे सकती। हम कंपेयर करके अपना वर्तमान और हमारे पास जो भी चीज है उसका महत्व खो देते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक नई सेंट्रो है। मैंने किसी की मर्सिडीज देख ली, मैंने ऑडी देख ली, मैंने Q7 देख लिया। मैं अफसोस मना के बैठ जाऊं कि हमारे पास तो सेंट्रो है। तो मैं जो सेंट्रो से जितना घूम सकती हूँ, जहां जा सकती हूँ, जो मजे ले सकती हूँ, मैंने तो वो भी गंवा दिया। एक दूसरे को देख के, उसकी चीजों को कंपेयर करके, मैंने मेरा जो सुख मैं छोटी गाड़ी से ले सकती थी वो भी चला गया। तो तुलना हमें सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और कुछ नहीं देता है। 5 उंगलियां भी दोस्तों हमारी बराबर की नहीं होती हैं। तो हम दो इंसानों को एक जैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जी हाँ, अपनी खूबी, अपनी वर्तमान परिस्थितियां हमारे हिसाब से हैं, हमारी खूबियां हमारे हिसाब से हैं। कोई चीज हम में है, कोई चीज उनमें है। हमें दिखती वही है हम जो देखना चाहते हैं। अपना हमारे सामने है, वो हमको कभी नजर नहीं आता, वो हमेशा थोड़ा लगता है। आपने सुना होगा, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो ये कहावत तो बहुत पुरानी है।
चलिए एक और छोटी सी कहानी से हम आपको बताते हैं। अगर आप एक पक्षियों की बात करें तो कौवे को भगवान ने काला रंग दिया है, मोर को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया, पैरट को भगवान ने ग्रीन बना दिया। तो अगर हर किसी को देखा जाए तो कोई भी अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। कौवा कहता है मुझे काला बना दिया, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई नहीं देखता। मोर कहता है कि मेरे पास तो हर वक्त जान को खतरा बना रहता है, मेरे पंख के पीछे लोग पड़े रहते हैं, शिकारी ताक लगाए रहते हैं, कब इसका शिकार हो, कब इसके पंख ले जाएं। मोर पंखों की तो बिक्री से तो मेरी जान पे आफत ही बन आई है। तोता कहता है कि मेरी तो बोली से सब लोग मुझे कैद करने की सोचते हैं, पेड़ पे भी बैठा हुआ मैं नहीं नजर आता हूँ। तो संतुष्ट तो कोई नहीं है। कौवा जिस तरह निराश होता है, बल्कि मोर और तोता तो उससे कहते हैं कि तुम तो सेफेस्ट हो यहाँ, तुम्हारे तो जान का खतरा नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम घंटों कहीं बैठे रहो, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तुम अपनी जिंदगी अपनी मजे से जी सकते हो, जब तक मर्जी चाहे जी सकते हो। तो मोर सोचता है कौवा खुश है, कौवा सोचता है मोर खुश है, तोता सोचता है ये दोनों खुश हैं। तो वास्तव में हर इंसान अपनी वर्तमान परिस्थिति से दुखी है। क्यों? तुलना हमारे को अंदर ही अंदर खाली कर देती है, और जो हमारे लिए 4 दिन के सुख के क्षण होते हैं, अगर हम वही तुलना में अपने गंवा देते हैं करते हैं, तो वो भी हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को, वर्तमान खुशी को हम कहीं ना कहीं भंग कर देते हैं। बच्चों की तुलना तो और भी खराब बात है। 2 बच्चे हैं, एक पढ़ाई में तेज हो सकता है, एक किसी चीज में तेज हो सकता है, नहीं भी तेज हो सकता है तो वो स्पोर्ट्स में तेज हो सकता है। बच्चों के भी शौक को महत्व दीजिए, हो सकता है वो उसी फील्ड में आके नाम करे। अगर यही सब, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता, सभी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो आईएएस पीसीएस कौन बनेगा, मोदी जी कौन बनेगा, अब्दुल कलाम कौन बनेंगे। इस तरह से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी अपनी दिशाओं में नाम किया है। हम सभी लोग एक दूसरे को देख के अपने बच्चों को वही बनाने की कोशिश करेंगे तो नए इन्वेंशंस कैसे होंगे, नई चीजें समाज में कैसे आएंगी। फिर रही बात लेडीज की, इसी तरह कई परिवार में बहुओं की तुलना, बेटों की तुलना, पड़ोसियों से आपस की तुलना, उनके सामानों की तुलना, प्रॉपर्टी की तुलना, फाइनेंस की तुलना। तो दोस्तों आज से ही किसी भी तरह का कंपैरिजन बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सिवाय फ्रस्ट्रेशन, ग्लूमीनेस, इन सब के सिवा कुछ नहीं देता है। वर्तमान में खुश रहिए, जो है उसको उसी को भोग का आनंद लीजिए, क्योंकि सच ही कहा है जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।